गुजरात के कर्णावती में घुसपैठियों का कहर जो है वो देखने को मिला। ऐसे में उस पर एक्शन लिया गया। गुजरात के कर्णावती से आपको खबर बता रहे हैं, जहां की घुसपैठियों पर कहर बरपाया गया है। सरकार के द्वारा गुजरात के कर्णावती में घुसपैठियों पर कहर बरपाया गया है। ऐसे में हिरासत में 450 से ज्यादा बांग्लादेशी लिए गए हैं। क्राइम ब्रांच का ये बड़ा ऑपरेशन जो है वो सामने आया है। निशाने पर पाकिस्तानी बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। बता दें कि चंदौला घुसपैठियों का अड्डा पाया गया है, जहां से सबसे ज्यादा संख्या में घुसपैठियों को पाया गया है और हर गली में ये छापेमारी चल रही है। अब घुसपैठियों का बचना नामुमकिन सा है। देशद्रोहियों पर जीरो टॉलरेंस एक्शन सरकार के द्वारा की जा रही है। कर्णावती में तो बता दें, खबर पर विशेष जानकारी के साथ हमारे साथ गुजरात से ब्यूरो चीफ उत्कल ठाकुर इस वक्त हमारे साथ हैं। उत्कल, बताएं कि कर्णावती में जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ और पाकिस्तानी लोगों के खिलाफ जो एक्शन लिया जा रहा है, क्या कुछ जो अपडेट है वो इसमें सामने आ रही है? क्राइम ब्रांच किस तरीके से एक्शन ले रहा है? कितने लोगों को अब तक पकड़ा जा चुका है? देखिए, पहलगाम में हिंदू यात्रियों पर जिस प्रकार से मुस्लिम आतंकवादियों ने बर्बरता पूर्वक हमला किया है, तब से पूरे देश में आक्रोश है और सरकार सख्त एक्शन लेने के मूड में है। जो भारत सरकार ने सबसे पहले जो 5 कदम उठाए थे, उसमें से एक था कि जो पाकिस्तानीज हैं, जो पाकिस्तानी मुस्लिम है, उनको यहां से निकाला जाए, उनके जो वीजाज हैं वो रिवोक कर दिए जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने भी भारत सरकार के इस ऐलान के बाद सभी मुख्यमंत्रियों को व्यक्तिगत तौर पर यह सूचना दी थी, ये विनती की थी कि अपने अपने राज्यों में पाकिस्तानी जो हैं गैर कानूनी तरीके से रहते हैं, उन पर एक्शन लिया जाए, उनको चिन्हित करके 48 घंटे में भारत से निकाला जाए। देखिए, गुजरात जो है वो अवैध घुसपैठ का गढ़ बना है। कई सालों से गुजरात में अवैध तरीके से बांग्लादेशी और पाकिस्तानी रह रहे हैं। ऐसी बात हिंदू संगठनों ने सरकार के सामने बार बार उठाई है। इस मौके पर यह मौका था, सरकार के पास ये मौका भी था कि इस घटना के बाद सरकार एक्शन ले और ऐसे बांग्लादेशी पाकिस्तानियों को चिन्हित कर करके देश से बाहर खदेड़े। आपको बता दें कि कर्णावती में चंदोला तालाब करके एक जगह है जो बड़ा मुस्लिम इलाका है, जोहापुरा से सटा हुआ है, पूरा मुस्लिम आबादी वाला इलाका है। ऐसा कहा जाता है, जैसे वैसे सुदर्शन में हम ये शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में लोग इसे मिनी पाकिस्तान कहते हैं, जहां आम तौर पर हिंदू दिन दहाड़े जाने के लिए परहेज करता है। ऐसा जुहापुरा इलाका, इसके पास सटा हुआ ये चंदोला तालाब जो अवैध घुसपैठ का अड्डा बना हुआ था, वहां गुजरात क्राइम ब्रांच ने, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने औचक कल रेड करी और 450 से ज्यादा बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों को पकड़ा और उनको बाहर खदेड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। इस प्रकार से साइमल्टेनियसली उन्होंने सूरत में भी रेड करी, वहां 150 से ज्यादा अवैध घुसपैठिए पकड़े गए, जिनको बाहर खदेड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। आपको बता दें कि गुजरात में पिछले 1-2 साल से गुजरात के जो गृह मंत्री हर्ष संघवी, उन्होंने अवैध ढांचे को जो है चिन्हित करके गिराना प्रारंभ किया है। हमारे जब सुदर्शन के प्रधान संपादक गुजरात आए थे, उनका बार बार दौरा हुआ था, उन्होंने जाहिर कार्यक्रम में गुजरात सरकार को ये सूचना दी थी कि गुजरात अब अवैध घुसपैठ का अड्डा बना हुआ है और गुजरात कब तक नरेंद्र मोदी का गुजरात रहेगा, ये प्रश्न उन्होंने गुजरात सरकार के सामने उठाए थे। तो इस मौके पर गुजरात सरकार के पास ये मौका भी था और एक ये बहाना भी था, तो उन्होंने एक कड़क एक्शन लेकर के ऐसे घुसपैठियों को चिन्हित करके बाहर निकालना प्रारंभ किया है। जी निम्मी जी, अब आगे किस तरीके का एक्शन लिया जाएगा? देखिए, गुजरात सरकार 1-2 साल से, मैंने कहा कि ऐसे अवैध ढांचे जो बने हैं, अवैध घुसपैठिए जो है, उनको चिन्हित करके बाहर निकालने की प्रक्रिया उन्होंने प्रारंभ भी की थी। लेकिन ये मौका जो है, देश में हिंदुओं में भारी आक्रोश है, ये मौका भी है सरकार के लिए, जहां सरकार को तुष्टीकरण का या कट्टरवाद का आरोप जो लगता है विपक्षी दलों के माध्यम से, या जो कांग्रेसी और मुस्लिम इकोसिस्टम है जो सरकार पर यह आरोप लगाती है कि आप मुसलमानों पर यातना करते हैं या प्रताड़ना करते हैं, ये मौका है जहां गुजरात सरकार या
किसी भी तंत्र को ये आक्षेप का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये आरोप का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये लगता है कि गुजरात सरकार पूरे गुजरात में जहां जहां भी ये ऐसे अवैध पाकिस्तानी या बांग्लादेशी है उनको चिन्हित करके भेजेगी। मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं कि गुजरात में सौराष्ट्र करके इलाका है जहां द्वारका है, जहां भगवान कृष्ण की नगरी जिसे माना जाता है और है, वहां द्वारका और बेट द्वारका में भी कितने अवैध बांग्लादेशी हैं जिनको बार बार हिंदू संगठनों ने सरकार से कहा है, सरकार से मांग भी करी है कि उन्हें चिन्हित करे और भारत से बाहर निकालने की प्रक्रिया करे। गुजरात सरकार ने पिछले कई दिनों में सोमनाथ, द्वारका, बेट द्वारका, पोरबंदर जैसे इलाके में मुसलमानों द्वारा किए गए अवैध ढांचे को तो गिराया है, लेकिन इस मौके पर हिंदू संगठनों और सुदर्शन के माध्यम से हम भी बिल्कुल ठीक है। उत्कल जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। गुजरात सरकार जो है वो ताबड़तोड़ एक्शन मोड में नजर आ रही है। यहां पर क्राइम ब्रांच ने 457 लोगों को हिरासत में लिया है, घुसपैठियों को हिरासत में लिया है, जिनमें आपको बता दें 187 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है, 77 को निर्वासित भी किया गया है।